राजा जनक अपने आत्मज्ञान का अवस्था का वर्णन करते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई छाता है, ना कोई प्रमाण, ना कोई जानने योग्य वस्तु, ना ही कोई ज्ञान और ना ही कुछ प्राप्त करने की वस्तु है, ना ही कोई अभाव है। मैं सदा निर्मल स्वरूप हूँ। वे अपनी आत्म स्थिति का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, मैंने आत्मा को न जाना है और न ही उसे प्राप्त किया है, क्योंकि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ और उससे अलग कुछ भी नहीं। अज्ञानवश मैं शरीर को मन वश इंद्रियों से जुड़ा मानता था और आत्मा को मुझसे अलग समझता था। यदि आत्मा वास्तव में मुझसे भिन्न होती और यदि मैं उसे प्राप्त कर लेता तो उसके प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती, उसे प्रस्तुत करनी पड़ती। तब यह भी स्पष्ट करना पड़ता कि यह ज्ञान है। लेकिन मैं न तो चाहता हूँ, क्योंकि बोध मुझसे अलग नहीं, और न ही स्वयं बोध हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जो प्रत्यक्ष है उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो स्वयं प्रत्यक्ष है, उसी में विद्यमान है, तो फिर प्रमाणों की क्या आवश्यकता। आत्मा होने के कारण मैं स्वभाव से ही निर्मल हूँ। राजा जनक कहा, मोक्ष है, वहाँ बोध है, और कहाँ एकाग्रता, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है। मैं तो सदा निष्क्रिय हूँ। वे स्पष्ट करते हैं कि मन की हलचल का विच्छेद का कारण बनती है, जबकि आत्मा इन सबों से परे है। सब प्रकार के विक्षेपों को दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना आवश्यक मानी जाती है, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सभी जरूरी है। आत्मा स्वयं किसी क्रिया का स्रोत नहीं, वह तो मात्र ऊर्जा है जिससे अंग अंग सक्रिय होता है। इसी कारण राजा जनक कहते हैं, आत्मा के स्वरूप में स्थित होने के कारण मैं सदा क्रिया रहित हूँ। आत्मा होने के विक्षेप में न तो अज्ञान, न मोह, न कोई हर्ष विषाद। आत्मा इन सब से परे शुद्ध चेतना ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूँ। राजा जनक कहाँ व्यवहार, कहाँ परमार्थ, कहाँ सुख और कहाँ दुख। मैं तो सदा निर्विकार स्वरूप हूँ। वो स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की स्थिति शुद्ध अचल है, न तो सांसारिक व्यवहार का स्थान है, न ही परमार्थ का सुख और दुख भी मन की ही अवस्थाएं है, जो आत्मा से संबंधित नहीं। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इसलिए अपरिवर्तनीय हूँ। सुख दुख की अनुभूति केवल मन की स्थिति है, जबकि आत्मा इन सब से परे रहती है। इसलिए मैं आत्मा के कारण इन सब से परे रहता हूँ। अष्टावक्र कहते हैं, कहाँ माया और कहाँ संसार, कहाँ प्रीति और कहाँ रीति, कहाँ भ्रम। वे स्पष्ट करते हैं कि कई प्रकार का भेद नहीं। आत्मज्ञान का अंतिम अवस्था में सभी विभाजन समाप्त हो जाते हैं, केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। यह भेद, माया, भ्रम, आत्मा सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, विद्यमान रहता है। इन सब विषयों पर अधिक विचार करना व्यर्थ है। मेरे तरफ कोई द्वंद्व विशेष नहीं रहा, सब कुछ पूर्णतः शांत हो गया। कहते हैं कि केवल अज्ञानी ही यह कहता है कि माया है, संसार है, ब्रह्म है, जीव है। वह केवल मैं को जानता है। लेकिन जो यह कहता है कि यह सब कुछ नहीं है, यह सृष्टि, जीव आदि कुछ भी सत्य नहीं, केवल ब्रह्म है, सत्य है, वो भी अज्ञानी ही है। जिसने वास्तव में जान लिया कि अस्तित्व अनिश्चितत्व के भ्रम से परे हो जाता है, जिसने सत्य को जान लिया वो स्वयं में ही स्थिर हो जाता है। उसके लिए यह भ्रम समाप्त हो जाता कि क्या है क्या नहीं। वह ये भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है और जीव अलग है, या यह भी नहीं कि अनेक आत्माएं हैं इसलिए ईश्वर भी अनेक है, और ना ही वह ईश्वर और शैतानों को दो विरोधी शक्तियों के रूप में स्वीकार करता है। यह सभी केवल मन की उपज है। आत्मज्ञानी के भीतर विचारों का कोई भी लहर नहीं उठता, सब कुछ शांत हो जाता है। जब कहने वाला ही नहीं बचता तो व्याख्या कौन और कैसा करेगा। ऐसा ज्ञानी उसी परम सत्य में ज्ञान पाकर स्थिर हो जाता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, यही असली उपलब्धि है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।